वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग डिफेंसेस पढ़ रहे थे टॉर्ट में, और आज हम दो डिफेंसेस और पढ़ेंगे, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड जुडिशियल एक्ट। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड चलते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ नॉर्मली, जैसे ये सब जो लिखा है इससे अलग हटके नॉर्मली क्या होता है। कोई एक पर्सन है जो प्लेंटिफ है, काफ़ी बार वो सूट फाइल, काफ़ी बार क्या, हमेशा वो सूट फाइल करता है। तो डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंसेस होते हैं टॉर्ट में लेने के लिए, ठीक है, तो वो ले लेता है। ठीक है, कि हाँ मैंने इस वजह से ये हुआ था तो मैं लाइबल नहीं हूँ, इस वजह से ये हुआ था तो मैं लाइबल नहीं हूँ। ऐसे ही दो डिफेंसेस हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और जुडिशियल एक्ट। कई बार हम इसको स्टैट्यूटरी एक्ट भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी मतलब कोई ऐसा एक्ट, ठीक है, जिसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई लेजिस्लेचर अलाउड है करने के लिए, ठीक है, और ड्यूरिंग दैट एक्शन कुछ हो जाता है तो वो लायबल नहीं होती है। सिंपल, अब सिंपल भाषा में समझाऊं कि हमारे यहाँ मेट्रो बनती है, मेट्रो से बहुत तेज़ आवाज़ होती है, कंस्ट्रक्शंस होती है, धुआं वगैरह होता है, सब कुछ होता है, तो क्या हम मेट्रो पे केस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है मेट्रो डिपार्टमेंट के पास, ठीक है, सीधी सी बात है, सरकार। तो चलिए थोड़ा अब बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। When a person suffers injury because of an act authorized by the legislature, he cannot have any remedy except as allowed by the statute itself. कोई भी पर्सन जिसको कुछ भी इंजरी होती है, अगर वो होती है बिकॉज ऑफ एक्ट ऑथराइज बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेशन के द्वारा कोई चीज़ की जा रही है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो बंदा रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस अगर उस एक्ट में ही, स्टैचू में ही खुद कुछ नहीं है तो नॉर्मली, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। रेलवेज कॉज इंजुरीज बाय वे ऑफ नॉइज, स्मोक एंड वाइब्रेशन, बट एक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। रेलवे लाइन बिछती है, रेलवे बनती है, तो अलग अलग तरीके की इंजरीज होती है लोगों को, जैसे टॉट में नॉइस होती है, धुआं होता है, जैसे मैंने मेट्रो का एग्जांपल दिया, वाइब्रेशन होती है, बट कोई एक्शन नहीं ले सकते यार आप रेलवे पे, क्योंकि वो स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है उसके पास, ठीक है, वो अलाउड है। तो कुछ केस लॉस भी थे इनमें। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, इसके ही अपोजिट नॉर्मली, सपोज कीजिए आप लोग अपने घर में सो रहे हैं, रात के 12 बजे हैं, और आपका पड़ोसी डीजे बजा रहा बहुत तेज तेज, 1 बज गए, तो क्या आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको भैया इंजरी हुई, आपको मतलब बहुत नॉइस हुआ, आपका परेशानी हुई आपको, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है रात में, तेज आवाज़ से उनको इशू हुए, वहाँ कर सकते हैं। बट यहाँ कर सकते हैं क्या? यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? यहाँ रेलवे या वो डिपार्टमेंट एक्ट डिफेंस किसका ले लेगा? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। अब एक वो पढ़ते हैं हम लोग, केस लॉ, भोगीलाल वर्सेस म्यूनसिपैलिटी ऑफ अहमदाबाद। म्यूनसिपैलिटी डिमोलिश द वॉल ऑफ प्लेंटिफ। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा होता है भोगीलाल, म्यूनसिपैलिटी अहमदाबाद के, मतलब एमसीडी ऑफ एमसी म्यूनसिपैलिटी जो है, वो उसकी दीवार आके गिरा देती है। क्यों? क्योंकि उसकी दीवार जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हो रखी होती है, फिर वो सूट फाइल कर देता है म्यूनसिपैलिटी पे। तो बट वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस ले लेती है। वो कहती है कि जो इसकी जो दीवार थी गैर कानूनी तरीके से बनी हुई थी, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें स्टैच्यू में हमें ये पावर दी गई है। तो यहाँ पे डिफेंस मिल जाता है म्यूनसिपैलिटी को। दूसरा, हैमर स्मिथ रेल कॉरपोरेशन वर्सेस ब्रांड। इसमें एक अजीब सा वो हुआ। इसमें प्लेंटिफ ने क्या कहा कि मेरे जब रेलवे लाइन बिछी तो मेरी ज़मीन की जो कीमत है वो कम हो गई रेलवे ट्रैक बिछने से। वैल्यू ऑफ लैंड डेप्रिसिएटेड ड्यू टू रेलवे ट्रैक। यहाँ इसने केस कर दिया रेलवे पे। बट अगेन रेलवे ने डिफेंस ले लिया कि भैया ये तो हमें स्टैचू के उसमें हमें ये पावर ग्रांट की गई है कि हम अपने रेल का विस्तार कर सकते हैं, हम अपनी पटरियाँ बिछा सकते हैं, स्टेशन खोल सकते हैं, उससे अब कुछ भी इंजरी हो रही है तो वी आर नॉट लाइबल। हमारे पास डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। अब आ जाते हैं हम जुडिशल एक्ट पे। ये क्या होता है? नो एक्शन लाइज फॉर एक्ट्स और वर्ड्स स्पोकन बाय अ जज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज जुडिशियल ऑफिस ऑल्दो दे मे बी मैलिशियस।
यहाँ पे सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊं, ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोई भी शब्द अगर बोले जा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्ट किया जा रहा है जज साहब के द्वारा या एडवोकेट के द्वारा या वहाँ पे प्रोसिक्यूटर साहब के द्वारा, तो वो लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अगर इसमें भी उनको लायबल ठहराने लग जाए तो जुडिशरी फ्री नहीं होगी। उसमें ये रहेगा कि भैया अगर हम कुछ नहीं बोल सकते, ना कुछ कर सकते ठीक से, तो फिर क्या ही फ़ायदा। It is founded on the principle of public benefit that judges should be at liberty to exercise their function independently and without fear of consequences. Obviously, जो मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो जुडिशल एक्ट का ये जो डिफेंस है जज साहब के लिए या कोर्ट स्टाफ के लिए, ये इसीलिए है किस लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में, ताकि जज साहब बिना किसी दबाव के, बिना किसी फियर ऑफ बीइंग जज्ड के अपना काम कर सकें कि कोई क्या सोचेगा या उन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और बाई चांस लिया गया तो उन्हें डिफेंस मिल जाएगा इसका, जुडिशल एक्ट का। तो ये हमारे 2 डिफेंसेस थे, ये यहीं तक थे। कैसी लगी क्लास ये बता दीजिए। थैंक यू सो मच।